Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your communication coach. Spoken English course basic level में once again you all are welcome. Now guys, in this course in grammar we have already finished with tenses. Almost present time हम पढ़ चुके हैं. Past time में today we are going to finish with the last tense which is past perfect continuous tense. मैंने आपको बहुत अच्छे से past perfect tense पढ़ाया है. अगर आप वो नहीं पढ़े हो तो आप पहले एक बार उसको ज़रूर समझ लेना. अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा नहीं है तो भी उसे समझ लेना, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली. ठीक है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता. वो आप समझ जाओगे, आप इजीली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को कर पाओगे. ठीक है गाइज, अंडरस्टैंड दिस थिंग. एक सेंटेंस है, आई हैड बीन लुकिंग फॉर अ जॉब फॉर सेवरल मंथ्स बिफोर आई गॉट दिस पोजिशन. तुम एक चीज़ बताओ मुझे, परफेक्ट मतलब मैंने तुम्हें बताया था, परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है. यहाँ वो बोल रहा है कि मुझे ये जो एक कोई जॉब है वो उसको मिल चुका है. तो लेट्स से कि अभी हम प्रेजेंट में हैं, पास्ट में लेट्स से यहाँ पे उसको जॉब मिल गई है. ठीक है, उसको जॉब मिल गई है पास्ट में. वो ये कह रहा है जॉब मिलने के पहले काफ़ी सारे महीने जो थे वो जॉब ढूंढ रहा था. आई हैड बीन लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं एक जॉब ढूंढ रहा था फॉर सेवरल मंथ्स, काफ़ी महीनों तक मैं जॉब ढूंढ रहा था. तो लेट्स से उसने यहाँ पे जॉब ढूंढना स्टार्ट किया. तो उसने जॉब ढूंढना स्टार्ट किया था, मैं काफ़ी टाइम तक जॉब ढूंढ रहा था बिफोर आई गॉट दिस जॉब, बिफोर आई गॉट दिस जॉब. तो बेसिकली पास्ट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ये डिफरेंस होता है कि जो आप पास्ट की एक्टिविटी बता रहे हो ना, उसका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है. जैसे कि आई लुक्ड फॉर अ जॉब, ओके, या फिर आई वाज, यहाँ पे आपने क्या बोला, आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब. अब यहाँ पे फॉर सेवरल मंथ्स, अब अगर ये सेवरल मंथ्स नहीं होता सो आप क्या बोलोगे, आई हैड लुक्ड फॉर अ जॉब बिफोर आई गॉट दिस पोजीशन, या आई हैड लुक्ड फॉर अनदर जॉब बिफोर आई गॉट दिस पोजीशन. समझो एक बार और, मैं आपको फिर से समझा रही हूँ, कहीं कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि भाई क्या हो रहा है ज़िंदगी में. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, हमें पास्ट परफेक्ट याद है कि मुझे जॉब मिली, जॉब मिलने से पहले मैं जॉब एक और जॉब में था, इस जॉब के पहले मैं एक और जॉब मैंने छोड़ी थी, इस जॉब को छोड़ी तब मुझे ये जॉब मिला था. ये हो गया पास्ट परफेक्ट. पास्ट में एक एक्टिविटी हुई थी, उसके पहले एक एक्टिविटी खत्म हो चुकी थी. लेकिन अभी मैं ये कह रही हूँ कि जो मैंने जॉब ढूंढा ना, वो काफ़ी महीनों तक ढूंढा, तब जाके फिर मुझे ये जॉब मिली. इसका मतलब पास्ट में एक एक्टिविटी कंप्लीट होने से पहले दूसरी एक्टिविटी काफ़ी टाइम तक चल रही थी. जब ऐसा होता है सिनेरियो, तब हम उसको क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिर्फ यही डिफरेंस है कि जो दूसरी एक्टिविटी होती है ना, जो पास्ट की पास्ट वाली एक्टिविटी होती है, उसका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है. अंडरस्टूड? सो गाइज, यहाँ पे देखो, we use past perfect continuous to refer to an ongoing action that ended before another action. एक action ongoing चल रहा था जो कब खत्म हुआ, दूसरे action के पहले हुआ पास्ट में. ये पास्ट में एक action हुआ, उसके पहले लंबा एक action चल रहा था, तब हम past perfect continuous tense यूज करते हैं. I had been looking for a job for several months when I found this position. तो ये पोजीशन मिलने से पहले मैं बहुत टाइम तक जॉब ढूंढ रहा था. राम हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours when I arrived. मैं पहुंचा उसके पहले 2 घंटे से राम मेरा वेट कर रहा था. Ben had been working for 3 hours when Rachel came home. जब रेचल घर आई उसके पहले 3 घंटे से बेन काम कर रहा था. By the time Sam found an umbrella, it had been raining for 10 minutes. जब सैम को अम्ब्रेला मिला उसके पहले 10 मिनट तक बारिश हो चुकी थी. तो जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें, इसमें ना टाइम का भी बहुत बड़ा रोल है. फॉरेन सेंस इसमें बहुत ज़्यादा आता है कि देखो यहाँ पे क्या है, 10 मिनट से बारिश हो रही थी, ठीक है, और 3 घंटे से जो है बेन काम कर रहा था, 2 घंटे से राम वेट कर रहा था, सेवरल मंथ्स से जो है वो जॉब ढूंढ रहा था. तो हम जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं तो हमारे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. पास्ट परफेक्ट में ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती. ठीक है भैया, पास्ट में एक एक्शन कंप्लीट हुआ, उसके पहले एक एक्शन कंप्लीट हुआ, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आप ड्यूरेशन बताते हो. पता है इतनी देर से वेट कर, तुम आई ना, तुम्हारे आने के पहले वो ऑलरेडी 2 घंटे से वेट कर रहा था. अंडरस्टूड?
अब हम ना एक चीज समझ लेते हैं. I had waited for him for an hour. सिंपल, मैंने उसका 1 घंटे से वेट किया. जो पास्ट परफेक्ट सिंपल होता है, एम्फेसाइजिंग ऑन द कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी. पास्ट परफेक्ट जो सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, जैसे कि मैंने उसका 1 घंटा वेट किया था. पास्ट में मैंने उसका 1 घंटा वेट किया था. इसमें ना वो ये बताते हैं कि एंड रिजल्ट क्या था. इसका जो मेन होता है कि भाई हाँ वेट किया था, कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी. आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर एन आवर. इसमें ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट होता है. अंडरस्टूड. पास्ट परफेक्ट में भाई काम खत्म हो गया, दैट इज इंपॉर्टेंट. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट होता है. क्लियर विद दिस मच. अब इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं. आप स्ट्रक्चर याद करते टाइम अब आपको क्या समझना है, चलो हम ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाते हैं, जिसमें हमारा होता था सब्जेक्ट, फिर क्या लगाते थे हम, हैज बीन या फिर हैव बीन, है ना, यही लगाते थे हम. उसके बाद क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है तो बेटा वर्ब में तो आईएनजी आ जाएगा और बाकी का सेंटेंस आ जाता था. अब अगर इसका पास्ट फॉर्म है तो बड़ी सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट आ जाएगा, टेंशन ही नहीं है, हैज और आपका लफड़ा ही नहीं है, सीधा हमारा आ जाएगा हैड बीन. और क्योंकि कंटिन्यूस है, देखो परफेक्ट था तो हैड लगा दिया, कंटिन्यूस में तो बीन बजानी पड़ती है ना, और उसके ऊपर से वर्ब का आईएनजी आ जाएगा क्योंकि कंटिन्यूस है, और बाकी का सेंटेंस सिंपल. I had been looking for you for an hour. She had been complaining about her life since Monday. My teacher had been teaching me English since 23rd of April. So this is how you are supposed to create sentences. स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन मैंने वही बताया था कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं पढ़ा है तो ये नया लगेगा. क्यों करना है बेटा, पढ़ के आओ ना. जॉन हैड बीन, सब्जेक्ट जॉन, हैड बीन करेक्टिंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म द नोटबुक्स फॉर 2 आवर्स. 2 घंटे से वो नोटबुक ही चेक कर रहा है. आई हैड बीन रीडिंग दिस नॉवल फॉर 1 मंथ. मैं 1 महीने से यही नॉवल पढ़ रही हूँ. चिल्ड्रन हैड बीन स्लीपिंग अ सॉन्ग since 2 o'clock. Children had been sleeping. ठीक है, अब इसमें a song ने asleep कर देते हैं. Children had been sleeping since 2 o'clock. बच्चे 2 बजे से सोए ही हुए हैं. He had been taking care of her parents for 10 years. वो पिछले 10 साल से अपने पेरेंट्स का ख्याल रख रहा है. सो ये सब क्या हो गया, ये हो गए हमारे सेंटेंसेस. ठीक है. अब अगर इसमें नेगेटिव बनाना है, अरे क्या बात कर दी, नेगेटिव बनाना है कैसे मुश्किल है. मालूम है मुझे कि मुझे अपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना पड़ता है, बस. She had not been listening to me for 2 days. My students had not been wasting their time since 23rd of April. Simple. had के बाद नॉट लगाना है. अच्छा, क्वेश्चन बनाना है तो क्या करोगे, कुछ नहीं भाई, क्वेश्चन बनाने के लिए पहले had लगा देना और उसके बाद सेंटेंस वैसे का वैसे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीन आएगा, हैड स्वाति बीन, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ जाएगा. तो हैड स्वाति बीन टीचिंग यू गाइज फॉर ऑलमोस्ट 3 years नाउ. ओह यस, शी हैज बीन टीचिंग यू फॉर 3 years नाउ. गॉट इट, गुड जॉब. इंटरोगेटिव हो गया. हैड जॉन बीन करेक्टिंग द नोटबुक्स फॉर 2 hours. Had I been reading this novel for 1 hour, 1 month? Had children been sleeping a, ये sleeping a song क्यों है, ठीक है, sleeping a song और singing a song, it has to be singing a song since 2 o'clock. Had he been taking care of her parents for 10 years? क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, ठीक है. नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, had he not been, had he, फिर बीन के पहले नॉट लगाओगे, had he been not तो आएगा नहीं. सिंपल. एंड दैट इज इट. ये एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. हैड जॉन नॉट बीन करेक्टिंग द नोटबुक्स फॉर 2 hours. क्या जॉन पिछले 2 घंटे से नोटबुक्स चेक नहीं कर रहा है. हैडेंट जॉन बीन करेक्टिंग. अब यहाँ पे हैडेंट क्या हो गया, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया हैड और नॉट का. हैड और नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो गया. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट. अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं. Had you been playing for 2 hours when your father scolded you? क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे थे जब तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें डांटा? Yes, I had been playing for 2 hours when my father scolded me. No, I had not been playing for 2 hours when my father scolded me. Had you been walking in the morning for last 5 years? क्या तुम last 5 years से morning walk पे जा रहे हो? Yes, I had been
Walking in the morning for last 5 years. No, I had not been walking in the morning for last 5 years. Very simple. ठीक है, अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे, जहाँ आता है आप लोगों का रोल, जहाँ आपको ये समझ में आएगा कि कितना समझ में आया है. We dash for 12 hours when he woke us up. तो उसने ना यहाँ पे आपको उठाया है ना, एक्शन यहाँ पे हुआ. उसके पहले 12 घंटे से क्या काम हो रहा था. अब आप जैसे when he woke us up, सो रहे थे, जैसे यहाँ पे मैं आपको हेल्पिंग वर्ब दे रही हूँ स्लीप. ठीक है, अगर मैंने लिखा यहाँ पे स्लीप तो क्या होगा, we had been sleeping for 12 hours when he woke us up. They dash at the station for 90 minutes when the train finally arrived. अब जैसे मान लो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे वेट, वो लोग 90 मिनट्स 1.5 घंटे से स्टेशन पे वेट कर रहे थे जब फाइनली ट्रेन आई. तो ट्रेन आने का एक्शन यहाँ हुआ, उसके पहले 1.5 घंटे वो लोग वेट कर रहे थे. सो क्या हो जाएगा, दे हैड बीन वेटिंग एट द स्टेशन फॉर 90 मिनट्स व्हेन द ट्रेन फाइनली अराइव्ड. वी डैश हर रिंग for 2 hours and then we found it in the bathroom. तो क्या हुआ, हम लोग जो है उसकी रिंग को ढूंढ रहे थे. कितने घंटे, 2 घंटे ढूंढा, तब कहीं जाके वो बाथरूम में मिली. बाथरूम में मिलने के पहले 2 घंटे से रिंग ढूंढने का काम चल रहा था. सो वी हैड बीन लुकिंग फॉर या वी हैड बीन फाइंडिंग. ठीक है. I dashed for a long time when it suddenly began to rain. तो मैं जो था बहुत देर से वॉक नहीं कर रहा था. I had not been walking for a long time. मैं बहुत देर से वॉक नहीं कर रहा था, अचानक से बारिश चालू, मतलब मैंने वॉक करना स्टार्ट किया ही था कि बारिश चालू हो गई. How long dash English before she went to London? उसने कितने टाइम तक जो है इंग्लिश सीखी. How long had she been learning English before she went to London? देखो how long, अब अपना आ गया हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर बीन बजा दी हमने, और फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ गया. ठीक है, यहाँ पे भी देख लेते हैं. फ्रैंक सिनाट्रा caught the flu because he dashed in the rain too long. वो काफी देर तक बारिश में भीगा, इसीलिए उसको फ्लू हो गया. Because he had been sleeping, नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे, because he had been out in the rain for too long, और he had been singing in the rain for too long. He dashed less than an hour when he ran out of petrol. उसने मतलब जो है 1 घंटे से ज़्यादा ड्राइव नहीं किया था, उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया. He had been driving less than an hour when he ran out of petrol. They were very tired in the evening because dash on the farm day all day. वो लोग शाम में बहुत ज़्यादा थक गए थे. क्यों, क्योंकि वो लोग पूरा दिन फार्म में काम कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे. बिकॉज दे हैड बीन हेल्पिंग ऑन द फार्म ऑल डे. I dash all day, so I was not tired and went to the disco at night. मैं दिन भर काम नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं थका हुआ नहीं था, इसलिए मैं रात में डिस्को चला गया. They dash all day, so their legs were sore in the evening. उन्होंने पूरा दिन साइकिलिंग किया था, इसलिए शाम को, रात में जो थे, इवनिंग में उनके पैर एकदम सोर हो गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा पेन करने लग गए थे. क्लियर गाइज, एक ही चीज़ समझने की ज़रूरत है. पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में एक एक्शन हुआ, उसके पास्ट में एक एक्शन हुआ, पास्ट ऑफ द पास्ट, जिसमें कंप्लीशन ऑफ वर्क पे अपन ध्यान देते हैं. लेकिन जब मैं बता रहा हूँ, जब तुम आई थी ना, उसके पहले 2 घंटे से मैं पढ़ाई कर रहा था. तो तुम जब ड्यूरेशन पे फोकस करते हो, पास्ट में जो पास्ट का एक्शन हुआ है उसके अगर ड्यूरेशन पे फोकस करते हो, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. परफेक्ट टेंस है मतलब का आपका इवेंट कंप्लीट है, आपका एक्शन कंप्लीट है, और कंटिन्यूस है इसका मतलब हम बात कर रहे हैं ड्यूरेशन की. आर वी क्लियर विद दिस मच? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. आई एम सुपर हैप्पी दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस. अगर कोई भी डाउट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, डाउट्स आएंगे जब प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग सेंटेंसेस देखोगे तब डाउट्स आएंगे, और आने चाहिए. डाउट्स नहीं आएंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन जब डाउट्स आएंगे तो यू जस्ट राइट देम इन द कमेंट सेक्शन, और देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड राइट योर डाउट्स टू मी. आपके डाउट्स सीधा मुझ तक पहुंच जाएंगे. ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फ्यूचर टेंस. सो फ्यूचर टाइम में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस परफेक्ट. लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बहुत ही कम यूज़ होता है, तो हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे. ठीक है, टेक केयर, बाय.